खबर वाराणसी से है, जहां काशी का लोलार कुंड में 9 सितंबर की रात पुत्र रत्न की प्राप्ति के मनोकामना के उद्देश्य से 10 राज्यों से करीब 1 लाख श्रद्धालु स्नान करने पहुंचेंगे। वहीं काशी के लखा मेला में सुमाल लोलार स्नान की मान्यता है कि संतान प्राप्ति की कामना लेकर आने वाले दंपतियों की मनोकामना लोलाकेश्वर महादेव पूरी कर देते हैं। सर्वे में सामने आया है कि यहां स्नान से 60% लोगों को संतान सुख मिला है। वहीं यूएनईएससीओ ने भी कल्चरल एस्ट्रोनॉमी साइट बताया है कि मिस्र के उल्टे पिरामिड जैसे आकार वाले 50 फीट गहरे और 15 फीट चौड़े इस कुंड में महिलाएं सूनी कोख भरने का वरदान पाती है। वहीं आपको बता दें कि प्रोफेसर प्रवीण राणा ने बताया है कि लोलार कुंड की मान्यता और इसके साइंटिफिक कनेक्शन पे 40 साल से स्टडी चल रही। उन्होंने कहा, इस कुंड का आकार, सूरज की किरणें और गंगा जल सब कुछ एक खास सहयोग बनाते हैं। उन्होंने बताया कि सर्वे के दौरान यह पता चला है कि इस कुंड में स्नान करने के बाद 60% लोगों की गोद भरी है। वहीं आपको बता दें, प्रोफेसर राणा ने बताया कि लोलार एक खरी कुएं से जुड़ा हुआ, जिस तक 3 तरफ से पहुंचा जा सकता है। उन्होंने दावा किया कि 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व की पाठ सातपद ब्राह्मण में मिलता है, जिसमें 12 और महीनों से जुड़े 12 सूर्यों का वर्णन किया गया है। प्रधान पुजारी रमेश कुमार पांडे, लोलारकेश्वर महादेव मंदिर। कितने तारीख को लोलार छठ का पूजा है, यहाँ पे मेला जो लगता है? लोलारक छठ 8 तारीख रात को 12 बजे से शुरू होकर के 9 तारीख को पूरा दिन भर चलेगा रात। इस बार क्या प्रशासन की व्यवस्था, क्या इस बार प्रशासन की जैसे पहले व्यवस्था थी वैसे हो रही है। पिछले साल उन्होंने दर्शन स्टार्ट किया था स्नान करने वालों का। इस बार भी वो डीसीपी सर ने कहा है करने के लिए। अभी तो यहाँ व्यवस्था बन रही है, देखते हैं क्या होगा। कितनी पुरानी परंपरा है? बहुत पुरानी परंपरा, ये सदियों से चली आ रही है। गढ़वाल नरेश 9वीं शताब्दी में स्नान किए थे, तब से उनको संतान प्राप्त हुआ, तो उस समय से लगातार चल रही है। ये सत्युग से ही सब, बाबा का मंदिर तो आपका सत्युग से है। आप लोगों की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है? हम लोगों की तरफ से यात्रियों को, दर्शनार्थियों को कोई असुविधा ना हो, ऐसी व्यवस्था है। लगभग कितने श्रद्धालु आते हैं? लगभग लाखों लोग स्नान करने यहाँ आते हैं। लाखों लोग, करीब लगभग भारत के चारों तरफ से आते हैं भारत में, और उसके अलावा आपका नेपाल है, बंगाल है, ये सब जगह से भी लोग आते हैं। सर, लोलार कुंड पर एक बड़ा उत्सव होता है, लाखों लोग एकत्र होते हैं। कुंड की विशेषता क्या है सर? ये काशी में जब हम ऐसे कुंडों की खोज करते हैं तो बहुत सारे ऐसे कुंड हैं जो धार्मिक कुंड के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। उसमें लोलार कुंड का स्थान सबसे ऊपर आता है, क्योंकि काशी में अगर 1-2 प्राचीनतम स्थान हैं तो उसमें एक लोलार कुंड है, जिसका रेफरेंस आप महाभारत काल से ले सकते हैं कि जब कुंती को और उनको नहीं बच्चा हो रहा था तो वेद व्यास जी को बुलाया गया और सूर्य की उपासना की गई, और सूर्य के आशीर्वाद से उन सभी लोगों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो रेफरेंस आप वहाँ से अगर आप लेंगे और उसी के फोक कहानी को जब आप आगे बढ़ाएंगे तो वो कहानी लोलार कुंड पर आकर के मिलती है। तो लोलार कुंड जैसे आप देखते होंगे कि गुजरात में स्टेप वेल का कॉन्सेप्ट है कि वहाँ सीढ़ियों से जाते हैं लोग और अंदर जा कर के कुएँ के रूप में स्नान करते हैं। उसी तरीके के आर्किटेक्चर में ये काशी का प्राचीनतम स्थान है लोलार कुंड, और ये हमारे काशी में 12 आदित्य की यात्राओं में से एक है। 12 आदित्य में से एक लोलार का आदित्य हैं जो यहाँ पर विराजमान है। तो जो ये माना जाता है कि हमें पुत्र रत्न कैसे प्राप्त होगा, तो जब तक शक्ति और शिव, जब तक पुरुष और शक्ति का मिलन होगा, उनकी एनर्जीज होगी, तभी पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर जो लोलार कुंड में लोग स्नान करते हैं, गंगा माँ को मानते हैं लोलार कुंड के पानी को, और सूर्य को मेल शक्ति के रूप में मानते हैं। तो एक पर्टिकुलर दिन जिसको हम लोलार छठ षष्ठी कहते हैं या छठ कहते हैं, उस दिन ये माना जाता है
बहुत सारे साइंटिस्ट ने भी ये स्टडी किया हुआ है कि एक पर्टिकुलर दिन में, उस लोलाग षष्ठी के दिन, एक सूर्य की विशेष किरण होती है और गंगा जी की विशेष एनर्जी होती है। इसलिए ये मान्यता है कि उस दिन स्नान करने से जिन भी परिवारों में ऐसी समस्याएं आ रही हैं कि उनको बच्चा नहीं हो रहा, उनको इसके आशीर्वाद से उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। ये मान्यता सैकड़ों सालों से चली आ रही है और नहीं तो नहीं 2 से 4 लाख लोग उस पर्टिकुलर दिन में आते हैं, स्नान करते हैं और पुण्य प्राप्त करते हैं।